बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम आपको इश्क व मोहब्बत का एक ईमान अफरोज वाकया बताएंगे। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल एक्सपोज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप सब दोस्तों से दरखास्त है, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बरकत हासिल हो सके। इसमें कोई शक नहीं कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे। कबूल इस्लाम से पहले का वाकया बयान करते हुए हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मक्का के लोगों को बहुत ही कम जानता था, क्योंकि मैं एक गुलाम था और अरब में गुलामों से इंसानियत सोच सुलूक किया जाता था और गुलामों से इनकी इस्तिताअत से बढ़ के काम लिया जाता था। तो मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि बाहर निकल के लोगों से मिलूं, लिहाजा मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीन इस्लाम या इस तरह की किसी चीज का कतई इल्म ना था। एक दफा मुझे सख्त बुखार हो गया। सख्त जाड़े का मौसम था और इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे कमजोर करके रख दिया, लिहाजा मैंने लिहाफ ओढ़ा और लेट गया। इधर मेरा मालिक जो ये देखने आया कि मैं जौ पीस रहा हूँ या नहीं, वो मुझे लिहाफ ओढ़ के लेटा देख के आग बगोला हो गया। उसने लिहाफ उतारा और सजा के तौर पे मेरी कमीज भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन में दरवाजे के पास बिठा दिया कि यहाँ बैठ के जौ पीस। अब सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतनी मुशक्कत वाला काम। मैं रोता जाता और जौ पीसता जाता। कुछ ही देर में दरवाजे पे दस्तखत हुई। मैंने अंदर आने की इजाजत दी तो एक निहायत पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान क्यों रोते हो। मैंने जवाब में कहा कि जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या, मैं जिस वजह से भी रोऊं। यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मदावा कोई नहीं करता। किस्सा मुख्तसर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले सुन के चल पड़े और कुछ ही देर में वापस आए। इनके हाथ में गर्म दूध का प्याला और दूसरे में खजूरें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा खाओ पियो और जाके सो जाओ। जवाबन मैंने कहा ये जौ कौन पीसेगा, अगर ना पीसे तो मालिक सुबह मुझे मारेगा। उन्होंने कहा तुम सो जाओ, ये पिसे हुए जौ मुझसे ले लेना। बिलाल सो गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए चक्की पीसते रहे। सुबह बिलाल को पिसे हुए जौ दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ, दूध और दवा बिलाल को दी और सारी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे जब तक के बिलाल ठीक ना हो गए। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि किसी को तकलीफ में देख के 3 रातों तक एक अजनबी हबशी जो के गुलाम इब्ने गुलाम था के लिए चक्की पीसी। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। ये वो तारुफ था जिसके बतन से इस लाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी बिलाल को सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद में आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कहा जाता है। उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अजान देना बंद कर दी, क्योंकि जब अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तक पहुँचते तो हुजूर की याद में हिचकियां बन जाती और ज़ारो कतार रोने लगते। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत करके शाम चले गए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बस 2 मरतबा अजान दी। एक दफा हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु रात को सोए हुए थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और फरमाया बिलाल इतनी सद मोरी है कि इतना अरसा गुजरा तुम हमारे पास आते ही नहीं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौरन आंख खुल गई। बीवी से फरमाया अभी तैयारी करो, मुझे अभी रात को ही सफर करना है, मैंने सुबह का इंतजार नहीं करना। बीवी ने सामान बांध दिया और चल पड़े। मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने सलाम पेश किया। इतने में नमाज का वक्त हो गया तो सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से अजान देने की फरमाइश की। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मना फरमा दिया। इतने में 2 शहजादे आ गए, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब हसनैन करीमैन ने भी फरमाइश कर दी तो इनकी फरमाइश मना नहीं कर सके। शहजादों की बात को इनकार की गुंजाइश न थी तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान देना शुरू कर दी। जिस वक्त मीनार पर खड़े होकर उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा तो सारे मदीना मुनव्वरा में एक कहराम मच गया। लोगों के दिल दहल गए। आहो फगा से हर घर में क़यामत का मंजर बर्पा हो गया। पर्दा नशी औरतें जज्बाए बेखुदी में घरों से बाहर निकल आईं। कमसिन बच्चे अपने वालिदैन से पूछने लगे कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु तो आ गए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब तशरीफ लाएंगे। अजान देते हुए हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु जब कलमा शहादत पर पहुंचे तो हालत गैर हो गई। हस्बे मामूल उंगली का इशारा करने के लिए निगाह सहने मस्जिद की तरफ उठ गई।
हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये पहली अजान थी जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सामने नहीं था। एक आशिक इस दर्दनाक हालत की ताब ना ला सका। फजा में एक चीख बुलंद हुई और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। फिर मदीना मुनव्वरा में एक शोरे महशर बर्पा हुआ। इश्क की डूबी हुई चिंगारी जाग उठी और सीनों में गम ताजा हो गया। इस वाक़े के बाद बहुत दिनों तक अहले मदीना की पलकें भीगी रहीं। दोस्तों, मौलाना रूमी ने ठीक ही कहा है, अकल कब्र से आगे नहीं निकल सकती, कब्र से आगे इश्क का कदम उठता है और इश्क एक जस्म ज़मानो मकान वाली कायनात से आगे निकल जाती है। दोस्तों, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब लोगों को हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस दरख्वास्त के साथ कि आप अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।